हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज का जो शानदार वीडियो होगा वो है इन्फोसिस लिमिटेड। और इस कंपनी ने जो शानदार परफॉर्मेंस लास्ट 20 ईयर्स में किया है, इसका कुछ फाइनेंशियल रिव्यू करेंगे। अगर आपने इस कंपनी में 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज के तारीख में ये कितना रिटर्न दिया होता। तो आइए हम लोग इसका कुछ फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। ये दो स्टॉक में है, बीएससी और एनएससी दोनों में ही डील करती है। इसका मार्केट कैपिटल है 7,15,533 करोड़। इसका करंट प्राइस चल रहा है 1678 और अभी क्लोजिंग हो गया। अब क्लोज होने के बाद मैं आपको एक नया रेट बताऊंगा इसका अब क्या चल रहा है। 52 वीक्स हाई जो है वो है 1757 यानी 1757 और लो है 913। और स्टॉक पी रेशियो अगर देखोगे तो 35.3 है। बुक वैल्यू देखोगे 169 है। डिविडेंड यील्ड है 1.61% है। और आरओसी है 35.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.2% और फेस वैल्यू है 5। फेस वैल्यू 5 मतलब इन फ्यूचर में अगर ये 1 हो गया तो आपके एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिलने का पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जेरोदा के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया है। तो इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां लिंक क्लिक करके जरूर अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा। अगर आप इनके 1 मंथ का चार्ट देखोगे तो ये काफी अच्छा वॉलेटाइल दिख रहा है, लेकिन ये वॉलेटाइल वाला नहीं है। ये 1 मंथ के लिए काफी अच्छा समय है, ये करेक्शन है। और आज के तारीख में ये पिकअप करना, ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का एक बहुत अच्छा सुनहरा टाइम था और ये 1680 पे आके क्लोज हुआ है। तो इसका 3 मंथ का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये लगातार नीचे से ऊपर की ओर आपको ट्रेंड दिखने को मिलेगा। इसमें 6 मंथ में भी मजबूत ग्रोथ है, 1 ईयर में भी जबरदस्त ग्रोथ, 3 इयर्स में भी जबरदस्त ग्रोथ और 5 इयर्स में भी फंटास्टिक ग्रोथ है। इसमें यहाँ पे कुछ करेक्शंस आते हैं, बहुत बेहतर समय होता है ये टाइम पे उठाने का। और मैक्सिमम अगर आप चार्ट को देखोगे तो एकदम लाजवाब चार्ट है और ये बहुत नीचे से सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ देते हुए गई है और अपने शेयर होल्डर को मजबूत मुनाफा कमा के दिया है। अगर हम इनकी प्रॉस एंड कॉन्स देख ले तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कोई भी कर्ज यहाँ पे नहीं है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो होना ही है। ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी 25.39%, वो हम लोग देखने वाले एक चार्ट के जरिए से। कंपनी हैज बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 54.63%, जबरदस्त है। कौन सा 9.94 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और द कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर सेल्स 9.98%, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले समय में जबरदस्त रिटर्न देती है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 12.95%, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स का भी अगर ग्रोथ देखोगे तो 20,609 था सितंबर 2008 के क्वार्टर में, और अब का जून 2021 के क्वार्टर में 27,896 करोड़ का जबरदस्त सेल्स दे रही है। और इसका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देख लोगे तो 2018 के क्वार्टर में या सितंबर के क्वार्टर में दिया था 4,110 और अब भी ये 5,195 का अच्छा नेट प्रॉफिट लगातार दिया जा रहा है। जबरदस्त कंपनी है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी अगर इसका देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। 2010 में 7,815 करोड़ का था और अब 29,201 का करोड़ का अब जो है 29,201 करोड़ का ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स, यहाँ आप देखोगे 6,266 करोड़ का प्रॉफिट था और अब 20,313 करोड़। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, 10 इयर्स का 14%, 5 इयर्स का 10%, 3 इयर्स का 13%, टीटीएम 13%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 11%, 7%, 7%, 19% टीटीएम में। और स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी देखोगे 19% है, 10 इयर्स का 5 इयर्स का 27% है, 3 इयर्स का 33% है, 1 ईयर का 82% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25%, 10 इयर्स का, 5 इयर्स का 24%, 3 इयर्स का 25%, लास्ट ईयर का 27%। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत सही है। प्रमोटर का आप देख लीजिए 12.95%, यानी प्रमोटर का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट में जो है वो है 33.39% और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में से 21.98% का, और पब्लिक यानी हमारे लिए जो है 31.32%, यानी यहाँ पब्लिक लोग ज़्यादा है जो शेयर्स इनको होल्ड करके हुए रखी है। और अदर्स देखेंगे 0.36%, यानी कि ये पब्लिक इसका डिसाइड कर सकती है कि इसका आने वाले जो ग्रोथ है वो शेयर्स होल्ड करना है या सेल करना है। तो
तो आइए हम लोग इनके कुछ चार्ट में से देखेंगे कि ये पिछले 20 साल में कैसी ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपने 14 जनवरी 2000 साल में 15,000 निवेश किया होता तो आपको 95.13% में एक शेयर मिलता था, तो आपका टोटल शेयर बनता था 158। और एक्स डेट में अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले अगर आपने 13 तारीख को खरीद ली होती तो ये आपका रिकॉर्ड में आ जाता था। और 14 जनवरी 2000 को पहला स्प्लिट डिक्लेयर किया था, 10 शेयर से ये शेयर बन गया 5 रुपये का वैल्यू में। तो ये आया है एक शेयर के बदले में 2 शेयर यहाँ देखने को मिल रहा है 2:1 पे। तो अगर आपने इस शेयर को आप देखोगे, ये 158 शेयर्स आपका डबल हो जाएगा बोनस शेयर में। तो यहाँ 315 शेयर्स आपका ऐड हो गया बोनस शेयर में। और ये और शेयर क्वांटिटी जो आपके पास था, टोटल शेयर आपके पास आ जाता है 473 टोटल शेयर। अब हम लोग सिर्फ बोनस शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 अप्रैल 2004 में बोनस दिया था एक शेयर के बदले में 3, यानी ये शेयर आपका बन गया है 1413। और इसका एडिशन करेगा तो 1892 का टोटल शेयर आपका बनता है। 14 अप्रैल 2006 यानी 2 साल के बाद वापस 1:1 में दिया, एक के बदले दूसरा शेयर मिलेगा आपको। तो तभी आपका जो भी शेयर था ये डबल हो गया 1892 और एक बोनस ऐड हो गया। ये और ये ऐड करोगे तो 3784 टोटल आपके पास शेयर हो जाता अगर आप तक होल्ड किया होता। और 10 अक्टूबर 2014 में वापस बोनस दिया 1:1 पे, जो कि 3784 प्लस 3784 यानी टोटल बनता था आपका 7569 शेयर्स। और अगर हम देखेंगे 24 अप्रैल 2015 में वापस बोनस डिक्लेयर किया 1:1 पे, और ये 7569 जो है वापस 7569 एडिशन होगा। टोटल शेयर बनता है आपका 15,137। और 13 जुलाई 2018 में वापस 1:1 बोनस दिया, और ये बोनस और एक एडिशन हो गया 15137 प्लस 15137। तो यहाँ आपका टोटल बनता था 30,274 सिर्फ बोनस शेयर। और ये पूरा बोनस जितना शेयर्स है आपका टोटल शेयर बन जाता था 30,274। तो आइए हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालेंगे कि ये कितना ज़्यादा रकम है। और इसके हम लोग डिविडेंड भी देखेंगे कि कितने डिविडेंड इन्होंने साल भर में अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। तो आइए हम लोग इसका कुछ डिविडेंड कैसा ग्रोथ दिया ये हम चेक कर लेंगे। तो इंटरिम डिविडेंड जो है 10 अक्टूबर 2000 में 50% दिया, जो कि 2.2 रुपया 50 पैसा बनता है। और आपके हाथ में था तब 473 शेयर्स, तो ये बनता था 1182.59 पैसा। अब हम देखते हैं कि 2001 में भी उन्होंने 150% दिया, वापस 150%, यानी साल में 2 बार ये डिविडेंड देती है। ये कंपनी साल में 2 बार, एक बार मई में देती है, एक बार अक्टूबर में देती है। अक्टूबर में देनी यानी फेस्टिवल का टाइम, दिवाली का टाइम शुरू होता है, बहुत ज़बरदस्त समय पे देती है ताकि लोगों को फील हो कि उनको दिवाली बोनस मिले। तो यहाँ पे और एक बार हम देखते हैं 2002 में 250% का रिटर्न दिया, और ये फेस वैल्यू के ऊपर, यानी फेस वैल्यू इसका 5 रुपया है, 5 रुपये के ऊपर 250% जो होता है ये इनका इतना रुपया बनता है, उनके ऊपर मल्टीप्लाई बाय कितना शेयर आपका है वो मल्टीप्लाई हो गया, ये डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये कई जगह पे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। और अगर हम देखते हैं 2003 में भी ये 473 था, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, जो टोटल शेयर हमारा 473 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए गए 6859 का जो अमाउंट बनता है वो डायरेक्ट क्रेडिट हुआ। अब कमाल की बात देखिए, 2004 साल में फाइनल डिविडेंड जो दिया वो है 2300%, 5 रुपया फेस वैल्यू के ऊपर दिया। तो 115, एक शेयर के ऊपर 115 सबसे हाईएस्ट जो डिविडेंड पे किया था वो है 25 मई 2004 को। और अगर आपके पास शेयर कितने हैं 1892, यानी कि अभी ये अगर आप देखोगे ये टाइम पे आपका ये शेयर बनता है, और 1892 इसमें ऐड हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2,17,596। वापस अक्टूबर में देखेंगे 100% से हिसाब से दिया 5%, तो 5 रुपये बनता है। तो 1892 के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो ये है 9460। और यहाँ पे अगर हम इनका टोटल देखेंगे 2,27,000 इसका टोटल बनता है। तो आप समझ सकते हो 2004 में 2,27,000 किसी का साल का
सैलरी भी हुआ करता था, और आज भी है, किसी किसी लोगों का साल का सैलरी बनता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे साल का सैलरी किसी एक को क्रेडिट कर दिया गया। फिर हम देखते हैं 1 जून 2005 में 130%, फिर 130% उसी साल में 17 अक्टूबर 2005 में दिया, जो ₹6.50 के हिसाब से जाता है। तो ये जो है ये 12,298 है, दोनों का करेंगे तो 24 से 25,000 साल का बन गया। यहाँ पे साल का कम हुआ। फिर कमाल की बात है 2006 में 770% के हिसाब से डिविडेंड दिया है, यानी कि 38.50 पैसे का डिविडेंड बनता है, और आपका शेयर इस बार हो गया है 3784। ये जो है ये 2006 का टाइम पे ये 3784 आपका शेयर यहाँ बनता है, और यहाँ पे टोटल आपको देखिए 1,45,695। तो आप समझ जाइए कि 2006 में सिर्फ 1,60,000 का यहाँ पर डिविडेंड पे आउट हुआ। अगर आप देखोगे मई 2003 में ही आपका जो पैसा, जो 15,000 का निवेश आपने की थी, वो यहाँ पे वसूल हो जाता है। यानी 2 साल में आपका 15,000 यहीं पे वसूल हो जाता था, और ये अभी आपको खाली बैठ के खाना है खाली। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए तो मैं आपके संक्षेप में बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप साल होल्ड करते गए इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मुकाम ऐसा आया 2014 के बाद कि यहाँ जो बोनस डिक्लेयर हुआ था 15,137, जो अप्रैल 2015 में जो बोनस डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे कमाल का ये हो गया कि जो 15,000 आपने निवेश किए थे, यहाँ 15,000 का शेयर बन गया यहाँ पे। अब ये 15,000 का जो शेयर बन गया है, ये आपको अगर आप देखते हो यहाँ पे, इसके बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि लाख रुपए का कम डिविडेंड दे रहा है। लगातार 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, किसी का महीने में बैठ के आराम से 4-5 लाख का जो सैलरी बनता है किसी का, वो बनती है यहाँ पे आराम से। और हम देखते हैं टोटल डिविडेंड इन्होंने पे किया सिर्फ 15,000 का। ये 15,000 निवेश की बात कर रहा, 15,000 निवेश करके 52,91,154 का तो खाली डिविडेंड दिया है इसने। और रही बात की कि इसकी जो बोनस इन्होंने डिक्लेयर किया था वो है 30,274, और आज के तारीख में हम देखते हैं, और अगर आज की इस क्लोजिंग को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। अब ये हो गया है, आज का क्लोजिंग है 1686.05, यानी कि 2 सितंबर 2021 का ये रेट पे अभी क्लोजिंग हुआ है। तो हम लोग यहाँ लगा देते 1686.05, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन आज बनता है सिर्फ बोनस शेयर का, वो है 5,10,44,087 रुपीज़। और ये डिविडेंड आपका जो कैलकुलेशन जो हमने डिविडेंड का निकाला है, एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर में अगर 15,000 में होता है तो यहाँ देख सकते हो 5,63,35,241 का तो सिर्फ आपको ये बोनस शेयर और डिविडेंड का जो वैल्यूएशन है ये बनता है। जबकि 52 लाख यानी 53 लाख जो है वो आपको ऑलरेडी मिल गया, और आप इसको अच्छे से भोग भी कर ली। अब सिर्फ बचा है 5 करोड़ का जो है वो आपका हाथ में होल्ड है, जो आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी ज़रूरत होगी वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यहाँ जो ग्रोथ है, यहाँ 5,63,35,241 का टोटल ये आपको मुनाफा कमा कर देती है, अगर आपने 2000 साल में सिर्फ 15,000 का निवेश किया होता। चलिए मान के चलते इसमें अगर आपने 1,000 रुपया डाला होता, तो अगर इसका कैलकुलेशन में अगर टोटल कैलकुलेशन देखा जाएगा तो देख लीजिए यहाँ पे 37,55,682 का टोटल फायदा होता है सिर्फ 1,000 रुपये। मान के चलिए कि आप 1,000 भी निवेश नहीं करते, आप 100 रुपये निवेश करते हैं, तो अगर इसका मान के चलिए 202 शेयर्स होते हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट बनता है 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये आपका 3,75,500 3,75,568 रुपीज़ का आपका टोटल बेनिफिट मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि इन्फोसिस कंपनी कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और इसका फंडामेंटल आज भी अल्फा और बीटा के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। ये कंपनी आगे भी तरक्की करेगी और आगे भी अच्छा खासा शेयर होल्डर को मुनाफा कमा के देगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं साइन ऑफ करता हूँ और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा।
अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दया कृपा करके सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।